हम कहीं न कहीं रोज कहते रहते हैं कि हमारा वेट 50 किलोग्राम है, परंतु यह गलत है। साइंस के हिसाब से केजी द्रव्यमान की यूनिट होती है। दोस्तों, द्रव्यमान का कोई सूत्र नहीं होता है। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है? चलिए आज हम आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को द्रव्यमान और भार में अंतर बताने वाले हैं। दोस्तों, बहुत लोगों को ये कंफ्यूज रहता है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरा क्लियर कट आंसर देंगे कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित पदार्थ की कुल मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान दोस्तों जो होता है, जैसे किसी वस्तु में मान लीजिए दोस्तों, जैसे एक स्कूल का बैग है, उस बैग में हम लोग पेन रखते हैं, कॉपी कलम रखते हैं दोस्तों, और उसमें अपना टिफिन भी रखते हैं। तो दोस्तों, बैग को एक पदार्थ मान लीजिए और हम उसमें जितनी चीजें बैग में डालते हैं तो उसके अंदर जो कॉपी कलम टिफिन वगैरह वगैरह बैग के अंदर है, वही पदार्थ होता है। दोस्तों, पदार्थ ऐसा मतलब आप समझिए कि जैसे आप जाते हैं गेहूं पिसवाने के लिए, तो बोरी में जो आप गेहूं भरे हुए हैं, तो उसके अंदर बोरी के अंदर जो गेहूं भरा हुआ गेहूं, वही द्रव्यमान होता है। दोस्तों, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान हर जगह समान रहता है। द्रव्यमान कहीं पर भी जाइए, आप अंतरिक्ष में जाइए या चांद पर जाइए या पृथ्वी पर रहिए, आप कहीं भी रहिए, द्रव्यमान आपका सेम ही रहेगा। द्रव्यमान आपका चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान का कोई सूत्र नहीं होता है। आपको सुनकर थोड़ा शौक लगा होगा ना, बट ये सच है कि दोस्तों, द्रव्यमान का कोई सूत्र नहीं होता है। इसको दोस्तों हम लोग द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं। द्रव्यमान का मात्रक भी दोस्तों किलोग्राम होता है। द्रव्यमान है, इसको हम लोग तराजू में नापते हैं, तराजू में तौलते हैं। तो मोटा मोटा कहने का ये है दोस्तों कि द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित कुल मात्रा जितनी रहती है, उसी को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। दोस्तों, द्रव्यमान का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। द्रव्यमान एक मूलभूत भौतिक गुण राशि है। इसलिए दोस्तों, द्रव्यमान का कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। तो आप लोग कहेंगे कि द्रव्यमान गणना कैसे किया जाता है, द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है? तो दोस्तों, द्रव्यमान का जो है डिराइव करके डायरेक्ट सूत्र नहीं है, परंतु इसके कुछ क्वांटिटियों द्वारा इसे नहीं डिराइव किया गया है, यही उसको डिराइव किया है क्वांटिटी को। तो इसका सूत्र निकलता है कि m बराबर रो अपान v। दोस्तों, ये जो रियल सूत्र है, ये जो रो है दोस्तों, रो को हम लोग कहते हैं घनत्व। तो घनत्व बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान बटा आयतन। तो उसी का हम लोग आगे पीछे करके समीकरण को m को आगे ला दिए हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो है m बराबर एफ अपान ए, दोस्तों ये वाला सूत्र जो है m बराबर एफ अपान ए, ये दोस्तों बल का सूत्र है। बल के सूत्र को इधर उधर समीकरण को करके m आगे ला दिया गया है। तो द्रव्यमान का कोई सूत्र नहीं होता है। हाँ, इसकी गणना इसके आधार पर, परिस्थिति के हिसाब से इसके आधार पर कर लिया जाता है, परिस्थिति के हिसाब से इसके आधार पर कर लिया जाता है। ऐसे द्रव्यमान का सूत्र कई तरीके से, काफी परिस्थिति के हिसाब से सूत्र बन सकते हैं, परंतु सूत्र द्रव्यमान का डायरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान मूलभूत राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनका डायरेक्ट सूत्र नहीं है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन 7 क्वांटिटीज का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसलिए दोस्तों द्रव्यमान का भी कोई सूत्र नहीं होता है। दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं भार। दोस्तों, भार आप लोग सुने होंगे कि जैसे आप लोग हमेशा कहते रहते हैं ना कि हमारा वेट 50 केजी है या 60 केजी है। तो दोस्तों, केजी किसका मात्रक होता है? केजी होता है द्रव्यमान का मात्रक। तो वो गलत है। हम मापते हैं भार को, अपना भार जो मापते हैं दोस्तों, वो एक्चुअली न्यूटन में माप सकते हैं या डाइन में, क्योंकि भार का मात्रक डाइन या न्यूटन होता है। तो हम लोग मापते क्या है? द्रव्यमान अपना तौल रहे होते हैं, अपना द्रव्यमान माप रहे होते हैं दोस्तों। भार को ही हम सामान्य भाषा में या जनरल भाषा में हम लोग वजन कहते हैं। हमेशा भार बहुत कम सुनाई देता है आप लोगों को। भार किसे कहते हैं, अब इसको हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु पर, क्या दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल उस वस्तु का भार कहलाता है। भार दोस्तों ऐसे समझिए कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जितनी ताकत के साथ खींचती है, उसी को हम लोग भार कहते हैं, उसी को भार कहते हैं। जैसे दोस्तों ये पेन है, इसको यदि हम छोड़ेंगे तो ये पृथ्वी पर गिरेगी, मतलब धरती पर गिरेगी, तो इसका नीचे हम लोग रखे रहेंगे कोई कांटा तौलने के लिए या कुछ तराजू। तराजू में तो इसको नहीं तोलते, इसको कुछ भी रखे रहेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कांटा, तो इसमें हम तौलेंगे तो इसका भार जो आएगा, मतलब पृथ्वी जो वस्तु है उसको अपनी तरफ जितनी तेज से खींचती है, जितनी ताकत के साथ खींचती है, जितनी गुरुत्वाकर्षण बल के साथ खींचती है, वही हमारा क्या होता है दोस्तों? भार होता है। भार हमेशा दोस्तों नीचे लगता है, इसीलिए दोस्तों भार या वजन सदिश राशि है, क्योंकि भार का जो है दोस्तों दिशा नीचे की ओर हमेशा होता है, भार नीचे लगता है। एक बात और दोस्तों कि भार में हमेशा आपको बल देखने को मिल जाएगा, परंतु द्रव्यमान में आपको कहीं भी बल देखने को नहीं मिलेगा। और भार में आपको गुरुत्वाकर्षण बल भी देखने को मिल सकता है, परंतु यहाँ पर द्रव्यमान में ऐसा कोई नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भार होता क्या है। दोस्तों, भार को ऐसे समझिए, भार को ऐसे समझिए जैसे अभी आपको हमने एक एग्जांपल दिया था ना कि आप बैग में, मतलब बैग लेकर स्कूल जाते हैं, तो आप उस बैग को जब आप अपने पीठ पे टांगते हैं तो आपके ऊपर कुछ दबाव
प्रेशर या दोस्तों कुछ बल लगता है आपको, आपको दर्द होता है आपके शरीर को, तो दोस्तों जो हम लोग बैग टाँगते हैं वो उसका भार है, क्योंकि भार नीचे हमेशा लगता है। तो हम लोग तो बैग टाँगते हैं तो हम लोग नीचे बैग दाब देता है, तो वही को हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। भार दोस्तों प्रत्येक जगह परिवर्तित होता रहता है। भार जैसे आप पृथ्वी पे हैं तो कुछ और होगा, आप पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ और होगा बैग टाँग कर, और या दोस्तों आप अंतरिक्ष पे जाइए, चाँद पर जाइए, तो आपको भार हर जगह परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो एस्ट्रोनॉट उड़ते हुए मिलते हैं। हमारे जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो वो लोग नहीं रह पाते, तो वो लोग उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष में है ही नहीं। इसलिए दोस्तों वहाँ पर भार हो जाता है। बात करते हैं, भार प्रत्येक जगह परिवर्तित होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। भार का सूत्र दोस्तों W बराबर m इंटू जी होता है। भार का मात्रक दोस्तों क्या होता है, न्यूटन होता है। भार का मात्रक SI मात्रक न्यूटन होता है, और भार का CGS मात्रक डाइन होता है। भार को हम लोग CGS मात्रक में किसमें, डाइन में नापते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कांटा देखते हैं तो हम लोग वजन निकालते हैं ना, तो हम लोग नीचे ही तो खड़ा होते हैं, कांटा नीचे रहता है, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर खड़े होते हैं, तो वो हम लोग भार आप तौलते हैं अपना, तो भार ये होता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को द्रव्यमान और भार में अंतर समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।